इमेजिन कीजिए, गहरी नींद का वक्त है और अचानक आपके सामने एक ऐसी छवि उभरती है जो बिल्कुल ईश्वरीय लगे, साक्षात कोई दैवीय शक्ति। अब ऐसे में अक्सर हमारे दिमाग में आता है कि भाई, क्या ये कोई बहुत बड़ा चमत्कार है या फिर भविष्य का कोई सीक्रेट सिग्नल। सदियों से हम इंसान इन रहस्यमयी सपनों को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी ही कमाल की कहानी के जरिए इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर जब सपनों में कोई दिव्य शक्ति सामने आती है तो उसका रियल मीनिंग क्या होता है? और सच मानिए, आज का ये एनालिसिस सिर्फ सपनों की फैंटेसी के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारे खुद के माइंड, हमारी इनर ग्रोथ और एक बहुत ही शानदार पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन को समझने का सफर है। हमारी कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम लड़के से, द मिडनाइट एनकाउंटर। राहुल नाम का एक ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी की एक रात ने उसका पूरा नजरिया ही पलट दिया। राहुल कोई बहुत खास या मशहूर इंसान नहीं था, बस एक छोटे से गांव का आम लड़का जिसकी जिंदगी एकदम नॉर्मल चल रही थी। कोई बड़े चमत्कार नहीं, कुछ नहीं। फिर एक दिन आधी रात को अचानक एक बेहद तेज लेकिन अजीब सी सुकून देने वाली रोशनी दिखाई देती है और उस ब्राइट लाइट के बिल्कुल बीचों बीच एक दैवी आकृति खड़ी थी। अब जाहिर है, कोई भी अचानक ऐसा सपना देखेगा तो घबरा जाएगा। राहुल भी एकदम डर के मारे पसीने पसीने होकर उठा, दिल जोरों से धड़क रहा था। लेकिन उस मुस्कुराती हुई आकृति ने उससे जो कहा वो सीधा उसके दिलो दिमाग में छप गया। अब यहां पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि उस दिव्य रूप ने कोई बहुत मुश्किल सा ज्ञान या श्लोक नहीं सुनाया। उन्होंने एक बहुत ही सिंपल सी बात कही, डर मत, सब ठीक होगा, बस इतना ही। लेकिन सोचिए, कभी कभी एक इतना छोटा सा एश्योरेंस भी इंसान की पूरी सोच और जिंदगी की दिशा को कितनी गहराई से बदल सकता है। और इसके बाद शुरू होता है द शिफ्ट इन रियलिटी, अ लाइफ ट्रांसफॉर्म्ड। इस एक जादुई अनुभव के बाद राहुल की असल जिंदगी में सच में चमत्कारी बदलाव आने लगे। ये बदलाव कोई हवाई बातें नहीं थीं, बल्कि बिल्कुल साफ नजर आ रही थीं। जो काम पहले महीनों से अटके पड़े थे वो अचानक से बिना किसी रुकावट के पूरे होने लगे। मन, जो आमतौर पर दुनिया भर की चिंताओं से घिरा रहता था, वो अब लगातार शांत और फोकस्ड रहने लगा। घर के अंदर भी जैसे एक अलग सी पॉजिटिव एनर्जी और शांति आ गई। लिटरली ऐसा लग रहा था कि उस एक छोटे से सपने ने जिंदगी से सारी नेगेटिविटी को ही डिलीट कर दिया हो। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। फियर ऑफ द अननोन। कुछ दिनों की इसी शांति के बाद वही सपना दोबारा लौट कर आया, द सेकेंड विजन। पर इस बार माहौल बिल्कुल अलग था। अगर हम दोनों सपनों को कंपेयर करें तो फर्क एकदम साफ है। पहले सपने में एक वार्म मुस्कुराहट थी, सुकून देने वाले शब्द थे जिन्होंने जिंदगी में पॉजिटिविटी भर दी। लेकिन दूसरे सपने में पिन ड्रॉप साइलेंस, एकदम सन्नाटा। वो दिव्य आकृति बस गहराई से उसे देख रही थी, बिना एक भी शब्द कहे। और हम सब जानते हैं कि कभी कभी खामोशी सबसे ज्यादा डरावनी होती है। इस भारी खामोशी ने राहुल के अंदर एक भयानक घबराहट पैदा कर दी। और यहीं से दिमाग में वो सबसे डरावना सवाल पैदा होता है, क्या ये शुप्पे किसी आने वाले खतरे की वार्निंग थी? क्या ये कोई डार्क ओमेन या बुरा संकेत था? इंसान का नेचर है अनजानी चीजों से डरना, और जब कोई दिव्य शक्ति एकदम खामोश होकर सिर्फ घूरती हुई लगे तो ये डर अपने चरम पर पहुंच जाता है। इस उलझन को सुलझाने के लिए राहुल ने गांव के एक बहुत ही समझदार और अनुभवी बुजुर्ग की मदद ली, द एल्डर्स विजडम। और उन्होंने जो डिकोड किया, उसने इस पूरी मिस्ट्री को एक बहुत ही लॉजिकल और साइकोलॉजिकल ग्राउंड पर लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात कही, हर सपना भगवान का कोई सीधा मैसेज नहीं होता। कभी कभी ये बस आपके अपने मन की स्थिति का आईना होता है। ये मेटाफर अपने आप में इतना पावरफुल है। इसका सीधा सा मतलब है कि नींद की गहराइयों में हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो किसी दूसरी दुनिया से नहीं आ रहा, बल्कि वो हमारे ही सबकॉन्शियस माइंड, हमारे ही विचारों का रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ क्रूशियल पॉइंट यह है कि जब कोई इंसान लगातार अच्छे और पॉजिटिव विचार रखता है और अपने मन को शांत करना सीख जाता है, तो ऐसे शांतिपूर्ण और दिव्य सपने आना बिल्कुल नॉर्मल है। ये कोई जादू टोना या बाहरी चमत्कार नहीं है। ये आपकी अपनी इनर पीस और मेंटल ग्रोथ का ही सीधा सीधा रिजल्ट है। मिरर ऑफ द इनर सोल, द अल्टीमेट रियलाइजेशन। अब ये कहानी किसी मिस्ट्री या चमत्कार की नहीं रह गई, बल्कि खुद को पहचानने और एक जबरदस्त पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की बन गई। यहां समझने वाली बात यह है कि ऐसे विजन से डरने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है।
एक्चुअल में ये हमारे अपने अंदर के कॉन्फिडेंस और शांति के सिंबल हैं। जब हमारा माइंड पूरी तरह से एक प्योर पॉजिटिव स्टेट में आ जाता है तो वो ऐसे सुंदर और शांत रूप में हमारे सामने प्रेजेंट होता है। ये इस बात का कंफर्मेशन है कि हम अंदर से ग्रो कर रहे हैं और बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। और यही आज की इस चर्चा का सबसे बड़ा टेक अवे है। वो डिवाइन, वो ईश्वर बाहर कहीं नहीं है, वो हमारे बहुत ही गहरे भीतर मौजूद है। जब हमें वो सच्ची आंतरिक शांति मिल जाती है तो भगवान को ढूंढने के लिए हमें किसी सपने या चमत्कार की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हमारा अपना जीवन ही अपने आप में एक सबसे खूबसूरत और शांत अनुभव बन जाता है। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए आइए इस बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करें। अगर हमारा मन सच में एक आईना है तो रात के उस सन्नाटे में वास्तव में क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है? क्या वो हमारे अंदर के दबे हुए डर हैं या हमारे ही भीतर की अनंत दिव्यता? बाहर के चमत्कारों के पीछे भागने से बेहतर है कि हम अपने अंदर की उस अपार शांति को पहचानें, क्योंकि असली ट्रांसफॉर्मेशन और असली यात्रा बस वहीं से शुरू होती है।